अगर आप 5 सुखी लोगों से, आनंदित लोगों से, प्रसन्न भरे जीवन से, सकारात्मक लोगों से मिल रहे हैं तो आप छठे बन जाएंगे। मतलब आपकी लाइफ में भी आपको लगेगा कि जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी आनंद से भरी हुई है, जिंदगी प्रसन्नता से भरी हुई है। एक ओपन डिक्लेरेशन आप सबके सामने, ये ओपन डिक्लेरेशन, यू विल नेवर फाइंड ए सिंगल पेनफुल और नेगेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम श्रीकांत गुप्ता फ्रॉम द होल लाइफ। ये कमिटमेंट है खुद से कि आप कभी भी श्रीकांत गुप्ता को दर्द की, परेशानी की, चिंता के, दुख के शब्दों में कभी नहीं सुनोगे। ये खुद से कमिटमेंट है। मरूंगा भी तो मुस्कुरा के मरूंगा, ये कमिटमेंट है खुद से। जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, आवाज अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, टूट कर भी अपनी खनक छोड़ जाऊंगा। मतलब ये माइंड को इस तरह से तैयार कर लिया। पता है, मेरा आपको सोच देता हूं आपको कि जब भी कभी समय आएगा 80 साल में, 90 साल में, तो ऐसे नहीं जाऊंगा दुनिया से, राम नाम सत्य है टाइप ऑफ, ऑनेस्टली टेलिंग यू। ये कमिटमेंट है। डांस करते हुए लोग आएंगे, डांस करते हुए, और फिर जो आप सल्लेखना संतारा है वो इस तरह से नाओ, जो चाहते हो वो कर दो। ऐसे नहीं जाऊंगा राम नाम सत्य टाइप ऑफ, नो। किसी के कंधे पे नहीं जाऊंगा आत्मनिर्भर होकर। ये सोच है, दिमाग में डाल दिया है। ऐसे लोगों के साथ रहो जहां आपका दिमाग पॉजिटिव फील करे, प्रसन्नतापूर्ण फील करे, हैप्पी फील करे, अच्छी दिशा में फील करे। वो सोच लाओ, वो है माइंड का कॉन्सेप्ट। तो अच्छा सुनो, अच्छा देखो। मैं वापस से बोलूंगा, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, क्योंकि अच्छा सुनोगे तो अच्छा चुनोगे। ध्यान रखना, अच्छा सुनोगे, जैसा सुनोगे वैसा चुनोगे, जैसा सुनोगे वैसा चुनोगे। तो जैसा सुनोगे वैसा चुनोगे, और जैसा देखोगे वैसा दर्शाओगे। ये यूनिवर्सल फैक्ट है। जैसा सुनोगे वैसा चुनोगे, जैसा देखोगे वैसा दर्शाओगे। तो मुझे अच्छा ही देखना है। जब भी देखूंगी पॉजिटिव साइड देखूंगी, जब भी देखूंगी बेहतर साइड देखूंगा, जब भी देखूंगा बेस्ट देखूंगा। हमें ऐसी यात्रा पे चलना है, हमें ऐसी आनंदमय यात्रा पे चलना है। देखो अंकित जी हैं, शायद उनके साथ उनकी बच्ची खेल रही है। बहुत अच्छे अंकित जी, इनको भी सिखाइए। शायद अंकित ये नाम मेरे साथ है, आशीष जी। यस आशीष जी, वेरी गुड। सो दिस इज द वे, दैट्स कॉल्ड सेलिब्रेशन। अपने बच्चों को वही दिखाओ, वही सुनाओ उनको, उनके जीवन का। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सभी माता पिताओं को आज एक ओपन डिक्लेरेशन, एक चीज का, दूसरी किसी दुनिया के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने बच्चों के लिए सबसे बड़े मोटिवेशन हो, आप अपने बच्चों के लिए सबसे बड़े इंस्पिरेशन हो। आशीष जी अग्री हो? हाथ खड़ा करके बोलो यस, थैंक यू, दिस इज द वे इट शुड बी। तो माइंड में अच्छा सुनना, अच्छा देखना। अब आते हैं हम हार्ट। देखो माइंड से ज्यादा हार्ट पावरफुल है, लेकिन हार्ट के बारे में आपसे कुछ बताना चाहूंगा मैं। हार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हार्ट फीलिंग्स है बेसिकली। माइंड थॉट का पार्ट है, माइंड थॉट का पार्ट है, हार्ट फीलिंग्स का, भावनाओं का पार्ट है। तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा आज से अभी से एक संकल्प लो कि आप अपना समय अपने परिवार के लिए दे रहे हो, समाज के लिए भी दे रहे हो, राष्ट्र के लिए भी दे रहे हो, सबके लिए दे रहे हो। 10 मिनट तो खुद के लिए दे दो ना प्लीज, प्लीज प्लीज 10 मिनट खुद को दो ना। अरे दोगे ना? 10 मिनट कुछ नहीं, उस 10 मिनट में अपने हार्ट को फील कराओ। मेरी आत्मा आनंद से परिपूर्ण है, मेरी आत्मा प्रसन्नता से परिपूर्ण है। मेरे प्रभु मेरे ऊपर प्रेम रूपी वर्षा कर रहे हैं। उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ रखा है, मैंने प्रभु का हाथ नहीं पकड़ा, क्योंकि मेरा हाथ कमजोर है, छूट सकता है, लेकिन प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। उनका हाथ मजबूत है, वो नहीं छूटेगा। हे प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, तूने मेरा हाथ पकड़ रखा है। प्रभु मैं महसूस कर रहा हूं तुझे, हर पल आनंद से भरा हुआ है, हर पल उन्नति से भरा हुआ है, हर पल प्रगति से भरा हुआ है। ये दिन बहुत सौभाग्यपूर्ण है, प्रसन्नतापूर्ण है। मेरे पुण्यवाणी का उदय है प्रभु कि ये 10 मिनट मैं अपनी आत्मा से जुड़ पा रहा हूं। हे प्रभु हम 10 मिनट अपनी आत्मा से जुड़ पा रहे हैं, हम अपने आत्मा में प्रेम के कमल खिला रहे हैं।
जिंदगी को जी भर के जी रहे हैं। ये तेरी कृपा है प्रभु, ये तेरी कृपा है प्रभु। ये भाव अंदर में आए, ये 10 मिनट की प्रार्थना आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग कर देगी। इस प्रार्थना को इस तरह से ही याद कर लीजिए। ये प्रार्थना हम आपको बना के भी दे देंगे। अभी कोई ऐसा मतलब भाव रहेंगे देने के, 100% कमिटमेंट में किसी चीज के नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये है आपको भाव रहेगा ज्यादा से ज्यादा देने का। जॉय ऑफ गिविंग, क्योंकि आपको सिखाया है जॉय ऑफ गिविंग, तो आपको जरूर देंगे, वो ज्यादा से ज्यादा देंगे आपको। द्वार खोल दिए हैं देने के आपके लिए। अब आते हैं हम, तीसरा है बॉडी। आज आपको मैं एक ऐसा सार देता हूं जो आनंद से भर जाएगा आपका जीवन। आपको सभी को वंदना आती है, एक वंदना है, तिखु तो आया ही नम पया ही नम करेमी वंदामी नमनसामी सक्कारेमी सम्मानेमी कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम पज्वासामी मथे वंदामी। ये प्रार्थना आपको करना क्या है, आपकी बॉडी के लिए मैं आपको एक ऐसा शॉर्ट मिनी सूर्य नमस्कार देता हूं। ये कसम खा लो कि जगते ही 8 वंदना। 8 वंदना क्यों, 8 ही क्यों वंदना? क्योंकि 8 वंदना से कर्मों का क्षय होगा। 8 वंदना से आपकी आत्मा के 8 गुण प्रकट होंगे। 8 वंदना से 8 कर्म क्षय होंगे। आपका उच्च गोत्र का वंद होता है वंदना करने से। ये आप तो महान ज्ञानी है, देखो मुझे इतना ज्ञान है, लेकिन प्रभु की कृपा से आप नहीं, मना नेगेटिव नहीं बोलना कुछ भी, लेकिन यहां पे मैं यही कहूंगा 8 वंदना। उससे क्या फायदा होगा? आपके एक तो बॉडी की एक्सरसाइज होगी, एक अच्छे भाव आएंगे। तिक्खु तो आया ही नम पया ही नम करेमी वंदामी नमनसामी सक्कारेमी सम्मानेमी कल्याणम मंगलम। देखो कल्याणम है, कल्याण करने वाले हैं, मंगलम मंगल देने वाले हैं, देव्यम देव हैं, पज्वासामी मत्थेन वंदामी, मस्तक झुका के वंदना करता हूं आपको प्रभु। ये लेकिन पूरी वंदना करनी है, ऐसे नहीं खड़े होकर यूं ही मत्थामी वंदामी नहीं करना है, पूरी एक्सरसाइज करनी है सूर्य नमस्कार की तरह। 8 वंदना करो, बॉडी को खुराक मिल जाएगी। एक्सरसाइज, एक लाइन लिख लो, ये रिसर्च प्रूव हो चुका है। ये दुनिया के जितने भी टॉप मेडिसिन से जुड़े हुए डॉक्टर्स हैं, उन्होंने रिसर्च से कहा कि जो एक्सरसाइज करता है उसके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी से। ये फैक्ट है। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो हैप्पी हार्ट आपके बॉडी से रिलीज होते हैं। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो हैप्पी हार्ट आपके बॉडी से रिलीज होते हैं। और जब हैप्पी हार्ट आपकी बॉडी से रिलीज होते हैं तो आपको महसूस होता है कि बहुत अच्छा लग रहा है। आप में से जो एक्सरसाइज करते हैं, आप में से जो एक्सरसाइज करते हैं वो इसको महसूस कर रहे होंगे। 10 मिनट की एक्सरसाइज, 10 मिनट की एक्सरसाइज आपको 23 घंटे 50 मिनट का रिलैक्सेशन देती है। 10 मिनट की एक्सरसाइज आपको 23 घंटे 50 मिनट का रिलैक्सेशन देती है। वो पावर है एक्सरसाइज की। देखो अब ध्यान से सुनना, अगर आपके दिल में आवाज हो तो पता है दिल आपसे क्या कहेगा? दिल की आवाज आएगी, हे मास्टर ऑफ दिस बॉडी, हे मास्टर ऑफ दिस बॉडी, जब से तू पैदा हुआ, जब से तुम पैदा हुए तब से अब तक मैं निरंतर धड़क रहा हूं मास्टर ऑफ दिस बॉडी, बिना रुके हुए धड़क रहा हूं। कम से कम 10 मिनट तो मेरा ख्याल कर लो मास्टर ऑफ दिस बॉडी। अगर आपके हाथों में आवाज होगी तो आपके हाथ बोलेंगे, देख जब भी आपको कोई तकलीफ आती है, कुछ भी आता है, तो मैं तैयार हूं संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए। हे मास्टर ऑफ दिस बॉडी, 10 मिनट तो दे दो मुझे मजबूत बनाने के लिए, मेरे इन हाथों को मजबूत बनाने के लिए 10 मिनट तो दे दो मास्टर ऑफ दिस बॉडी। अगर आपके लेग्स में आवाज है, अगर आपके पैरों में आवाज है, तो वो कहेंगे कि जब आप चलते हो तो हम कंटिन्यू आपके साथ चलते हैं, चाहे वो 1 किलोमीटर की यात्रा हो, 2 किलोमीटर, जहां भी आपको जाना है। लेकिन अगर मुझे पूरे शक्ति के साथ तुम्हें चलाना है मास्टर ऑफ दिस बॉडी, तो कम से कम 10 मिनट तो दे दो। केवल 10 मिनट की एक्सरसाइज आपको 23 घंटे 50 मिनट का शानदार रिलैक्सेशन और ऊर्जा देती है। एक्सरसाइज इक्वल टू एनर्जी, लिख लो, ये बॉडी की एनर्जी है। एक्सरसाइज इक्वल टू एनर्जी, एक्सरसाइज इक्वल टू एनर्जी। नाउ हम आते हैं, माइंड हुआ, हार्ट हुआ, बॉडी हुआ, अब चौथा है सोल।
सोल जो कि आत्मा है, तो आत्मा की कोई खुराक, आत्मा की एक ही खुराक है और वो है प्रार्थना, मेडिटेशन, प्रेयर, मेडिटेशन। चाहे वो सामायिक के फॉर्म में है, प्रतिक्रमण के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में है, प्रार्थना मेडिटेशन, प्रार्थना मेडिटेशन, प्रेयर मेडिटेशन। प्रार्थना से हृदय में अहोभाव आएगा, प्रार्थना से हृदय में अहोभाव आएगा, प्रार्थना से हृदय में अहोभाव आएगा और मेडिटेशन से आप अपने आप से जुड़ पाओगे। एक थॉट शेयर करता हूं आपसे, ध्यान से सुनना। वो इफ whatever you release from the seat of prayer and meditation, it becomes the command of the universe। मतलब आप उस प्रार्थना में और उस ध्यान में जो भी विचार रिलीज करते हो, जो भी आपकी भावना रिलीज करते हो, वो यूनिवर्स में मैनिफेस्ट हो जाती है। वो ताकत है प्रार्थना की और ध्यान की। इसीलिए आपने देखा हो ज्यादातर जो पहुंचे हुए संत हैं, महात्मा हैं, महापुरुष हैं, उन्होंने अपनी यात्रा उसी प्रार्थना और ध्यान से की है। प्रार्थना और ध्यान मिटाता है आपका व्यवधान, प्रार्थना और ध्यान मिटाता है आपका व्यवधान। वो ताकत है प्रार्थना में, वो ताकत है ध्यान में। अगर समाधान चाहिए तो ध्यान में जाइए, अगर समाधान चाहिए तो ध्यान में जाइए, और अगर प्रसन्नता चाहिए तो प्रार्थना बनाइए। अगर समाधान चाहिए तो ध्यान में जाइए, और अगर प्रसन्नता चाहिए तो प्रार्थना में जाइए। यह है प्रार्थना और ध्यान का कॉम्बिनेशन, प्रार्थना और ध्यान। तो मेरी जो प्रार्थना होती है उसमें कई बार भगवान को, अब देखो प्रार्थना में भगवान को अंदर बुलाइए और अपनी आत्मा को प्रसन्नता से गीत गाइए। आओ भगवान आओ, आओ भगवान आओ, इस अंतर मन में आओ, मेरे जीवन के कण कण में बनकर प्राण समाओ। आओ भगवान आओ, आओ भगवान आओ, आओ भगवान आओ, लिया तुम्हारा शरणा है, जीवन तुमसे बनना है, तुम ही हो भगवान प्रभु, तुम ही हो मेरी जान प्रभु, दिल में आकर मेरे मुझको अपने तुल्य बनाओ। आओ भगवान आओ, आओ भगवान आओ। ये है सोल। इससे क्या है, देखो मैं थोड़ी दूसरी दुनिया में चला गया था, प्रभु से डायरेक्ट कनेक्शन हो गया था मेरा, तो मैंने वापस आ गया। मैंने प्रभु थोड़ी देर सेशन ले लेता हूं, फिर आपसे जुड़ जाऊंगा वापस एक्चुअली प्रभु। तो अब आते हैं इस पे। तो ये है सोल की खुराक, अपने आप में बस उस प्रभु में डूब जाना। प्रार्थना और ध्यान देगा जीवन में हर समस्या का समाधान, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं हम 15th है I am O means optimistic। I am an optimistic personality। I am an optimistic personality। I am an optimistic personality। Optimistic मतलब होता है आशावादी। एक लाइन लिख लो, जीवन भर काम आएगी। ये मेरी लाइन नहीं है, एक प्रवचन सुन रहा था संत के, तो लाइव उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। ये लाइन लिख लो, जीवन भर काम आएगा। निराशा रूपी पिशाचनी का जीवन में कोई स्थान नहीं है। निराशा रूपी पिशाचनी का जीवन में कोई स्थान नहीं है।
निराशा रूपी पिशाचनी का जीवन में कोई स्थान नहीं है। निराशा रूपी पिशाचनी का जीवन में कोई स्थान नहीं है, ये आप नोट कर लीजिए। सो आशावादी रहना है। क्या रहना है? आशावादी। आशा, उत्साह, उमंग, उल्लास। क्योंकि आशा रहेगी तो उत्साह रहेगा। आशा से उत्साह, उत्साह से उमंग, उमंग से उल्लास। आशा से उत्साह, उत्साह से उमंग, उमंग से उल्लास, और जगेगा अंदर में नया विश्वास। आशा से उमंग, उमंग से उत्साह, उत्साह से उल्लास, और जीवन में जगेगा नया विश्वास। ये है ताकत आशा की। तो किसी भी काम को शुरू करो तो उस आशा और विश्वास से करो। जैसे इस यात्रा को हमने उसी आशा और विश्वास से शुरू किया है कि आपके अंदर जो हजारों सूर्यों का तप है, मतलब आत्मा अनंत बलवान है, तो कम से कम 100 लोग, कम से कम 100 लोगों को हम उस उन्नति से, उस प्रेम से, प्रसन्नता से, उत्साह से, आनंद से जरूर जोड़ेंगे। विश्वास है, ये विश्वास है आप लोगों को मैं जो अपनी आत्मा दे रहा हूं, तो आप कम से कम ये तो विश्वास दिला सकते हैं कि हम करेंगे, जरूर करेंगे। जल्दी से लिखिए यस यस, वाह, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपके इस यस के, ये हमारी ताकत है। मिलकर के एक नई दुनिया बनाएंगे, निश्चित रूप से बनाएंगे, क्योंकि उसमें आशा भी है, उत्साह भी है। आपके अंदर रहे हुए उस आशा, उत्साह, उल्लास, उमंग और विश्वास को मैं प्रणाम करता हूं। प्रणाम स्वीकार करें। आपके अंदर आत्मा में जो अनंत शक्ति है परमात्मा की, उसको प्रणाम है, प्रणाम है आपको, तो उसके लिए है ये। तो हमेशा आशावादी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतने सारे यसेस के लिए, क्योंकि यस का ताकत बताऊंगा, यस की ताकत क्या है। ये है 15। अब आ रहा हूं मैं 16। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, इसके बाद में मैं आपसे डायरेक्ट बात करूंगा। 16 को कंप्लीट करने के बाद एक 5 मिनट का आपसे कॉन्वर्जेशन करूंगा, चैट्स में या किसी में, तब आपसे फिर बाद में बात करेंगे। 16th है आई एम पर्पसफुल। आई एम पर्पसफुल, ये है 16, पर्पसफुल। आई एम पर्पसफुल। पर्पसफुल मीन्स लक्ष्यपूर्ण। मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। एक लाइन लिख लो, लक्ष्यहीनो गति नास्ति। जिस इंसान का जीवन में लक्ष्य नहीं होता, उसकी कोई गति नहीं होती है। अगर लक्ष्य नहीं होगा तो बस यूं ही चलते रहोगे। एक बंदा है, यूं ही कोलू के बैल की तरह घूमते रहोगे। लक्ष्य है तो दिशा मिलेगी, लक्ष्य है तो डायरेक्शन है, नहीं तो एक्शन है। डायरेक्शन के बिना डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा, तो डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। जिसकी जिंदगी में दिशा होती है, उसकी दशा सुधर जाती है, और जिसकी जिंदगी में दिशा नहीं होती, उसकी दशा बिगड़ जाती है। दिशा होना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है कि मुझे चाहिए क्या जिंदगी से। जैसे हैप्पीनेस, पीस, प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी विद स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट एंड द मॉरल वैल्यूज इज द डायरेक्शन दैट गॉड हैज गिफ्टेड मी। यकीन मानिए, ये विश्वास आ चुका है अंदर से पूरी तरह से कि भगवान ने एक लक्ष्य दिया है, प्रसन्नता में रहना और प्रसन्नता में रखना, ये मेरा लक्ष्य है। हर इंसान का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, ये मेरा लक्ष्य है। खुशी में रहूंगा, खुशी बांटूंगा, मतलब यहां पे खुशी से जीना सिखाऊंगा, राइट वर्ड है। खुशी में रहना है और खुशी में ही जीना सिखाना है लोगों को, क्योंकि जीवन का आनंद खुशी है तो प्रसन्नता है, तो शांति है, प्रमोदितता है, आनंद है, उत्साह है, धर्म है, अध्यात्म है, सब कुछ है। हैप्पीनेस, ये लक्ष्य है। स्प्रेडिंग हैप्पी, इसीलिए इन्फिनिट इन स्पिरिट, जिससे हमने आपको जोड़ा है, इन्फिनिट इन स्पिरिट, ये 1 अक्टूबर को जो हमने आप लोग 5 अक्टूबर को ही हमने पहला सेशन इन्फिनिट इन स्पिरिट से लिया, उसका लक्ष्य है होप, हैप्पीनेस, लव एंड प्रोग्रेस। आशा, प्रसन्नता, प्रेम और प्रगति। अच्छा, इन 4 का अगर आपने लक्ष्य बना लिया, इन 4 का, कि आपकी जिंदगी आशापूर्ण होनी चाहिए, प्रसन्नतापूर्ण होनी चाहिए,
प्रेम पूर्ण होनी चाहिए और प्रगति पूर्ण होनी चाहिए। ये 4 हैं। अब मुझे आप सबसे निवेदन ये है, इन 4 के अलावा किसी और चीज की जरूरत है किसी को? इन 4 में पूरा ब्रह्मांड आ गया आपका। अगर ये 4 है तो समझना कि आपकी जिंदगी में बहार है। 4 है तो बहार है। ये 4, आशापूर्ण जीवन, प्रसन्नतापूर्ण जीवन, प्रेमपूर्ण जीवन, प्रगतिपूर्ण जीवन। आशापूर्ण जीवन, प्रसन्नतापूर्ण जीवन, प्रेमपूर्ण जीवन, प्रगतिपूर्ण जीवन। अगर ये 4 हैं तो जीवन में बहार है। क्या लाइन है! 4 हैं तो बहार है। इसके अलावा कोई है यहां पे? कोई और बता सकता है? देखो, ये आपसे मैं सीख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने जो अध्ययन लिया, मैं गहराई में गया, ध्यान की में, प्रार्थना में, तो मुझे लगा इन 4 में सब कुछ आ जाता है। प्रगति, किस चीज की प्रगति? प्रगति में सब कुछ आ गया। पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, फाइनेंशियल, ऑल टाइप्स ऑफ। इसी तरह से आशा, प्रसन्नता, प्रेमपूर्ण एंड प्रगतिपूर्ण, ये 4 चीजें हैं। इसके अलावा और कुछ चाहिए क्या? जल्दी बताइए। हाँ, सब देखो, बहुत बढ़िया। इन्होंने एक लिखा, माधव ने ये लिखा, समता। अब देखो, समता भाव है क्या? अरे समता भाव है क्या प्रभु? समता भाव, प्रभु बोलिए जल्दी से। हाँ, प्रभु ने बोल दिया है। समता भाव क्या है? सुनो, समता भाव है आचारंग सूत्र का पाठ, आए तुले पयासु। आए तुले पयासु, अपनी आत्मा के समान दूसरे की आत्मा को समझना। तो वो तो तभी समझोगे ना जब हृदय में प्रेम होगा। अरे प्रेम ही नहीं होगा तो समता भाव कैसे आएगा? तो प्रेम है तो समता है, और प्रेम नहीं है तो विषमता है। अगर प्रेम है तो समता है, प्रेम नहीं तो विषमता है। तो समता भाव प्रेम में है ऑलरेडी। आपको, मेरे हिसाब से आपको मेरी बात जरूर। अरे मोक्ष, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोक्ष, माय गॉड, मोक्ष में तो जरूर जाना है। लेकिन आपको मोक्ष के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रगतिपूर्ण बनना पड़ेगा। समझो बात को, आत्मा को हर समय प्रोग्रेसिव बनाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आत्मा प्रोग्रेसिव, ये प्रोग्रेसिव अगर आपको मोक्ष से जोड़ना है तो ये 14 गुण स्थान हैं। उन 14 गुण स्थानों की जो आत्मा है, पहले से लेके 14 तक पहुंच रहे हो, वहां तक पहुंच गए तो मोक्ष मिल ही जाएगा ना। वो तो अल्टीमेट है। वो तो तब मिलेगा ही जब आप इन 4 को कर लोगे, तो मोक्ष अपने आप मिलेगा ना। आशा में हो, प्रेम में हो, प्रगति में हो, प्रसन्नता में हो, किसी का अहित नहीं कर रहे हो, चींटियों के, दीमकों के पूरा शरीर भर गया है, फिर भी हिलन डुलन नहीं है, किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है, ईर्ष्या भाव नहीं है, प्रेम की भावना है, तो आत्मा को मोक्ष मिलना स्वाभाविक है ना। सोचो आप, इन 4 में सब कुछ आ गया। आई होप कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। वेरी गुड। ये 4 है। अब जैसे प्रगति के लिए आपको जरूरी है, प्रगति के लिए आपको अपने आप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्रगति के लिए यू विल ऑटोमेटिकली गेट दैट, जो आपने बोला, प्रयत्नशील। क्योंकि जब आपकी आत्मा प्रगतिपूर्ण है तो प्रयत्नशील स्वतः होगी। प्रयत्नशील स्वतः होगी। जैसे हम प्रयत्नशील हैं, 8 से 10 हम साथ में जुड़े हुए, हमारा प्रयत्न है जो हमें आशापूर्ण बना रहा है, प्रसन्नतापूर्ण बना रहा है, प्रेमपूर्ण बना रहा है और प्रगतिपूर्ण बना रहा है। अब मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, 16 हमने कंप्लीट किए हैं, 10 अभी बाकी हैं। तो उससे पहले हम 5 मिनट का इंटरेक्शन करें या कंटिन्यू चलने दें, ये आपकी चॉइस है। मैं आपके जानना चाहूंगा, कंटिन्यू चलने दें या 5 मिनट आपसे इंटरेक्शन करूं? इंटरेक्शन 5 मिनट का। सचिन, इसको लैपटॉप को, अच्छा, माय विश, थैंक यू। आइए, क्योंकि डाइजेस्ट करना है। वेरी गुड, प्लीज रिपीट एज यू विश सर। थैंक यू सो मच कि आपने हमको ये अधिकार दे दिए प्रभु। तो अब मैं थोड़ा सा आपसे इंटरेक्शन करना चाहूंगा। 5 मिनट का आपको समय है। 5 मिनट में इन 16 को कौन याद करके सुना सकता है मुझे? देखो, I have a positive attitude. सुनना, देखो, I have a positive attitude, I have a kind behavior, I have an excellent communication, I have a delightful heart, I am energetic and enthusiastic, I have faith in God, I am grateful, I am happy soul, I am independent personality, I believe in joy of giving, I am knowledgeable personality. देखो, बिना देखे बोल रहा हूं, कुछ भी नहीं है, देख लो, है ना। आई एम नॉलेजेबल पर्सनैलिटी, आई लव माई सेल्फ, आई एम मास्टर ऑफ माई माइंड, आई एम नर्चरिंग, आई एम ऑप्टिमिस्टिक।
एंड आई एम पर्पसफुल, ये भी हो गया क्या? आई एम पर्पसफुल। देखो 16 हो चुके हैं। अब इस तरह से कौन बोल सकता है 6 के 16 के 16? कौन है जो बोलेगा, कंसंट्रेशन दिखाएगा? जल्दी जल्दी बोलो जी, कौन है जो कंसंट्रेशन दिखाएगा, कौन है जो बोलेगा? 30 सेकंड्स का आपको खुद अपनी नोटबुक में जो लिखे हैं, मैं आपको 30 सेकंड्स का एक ब्रेक, ओनली फॉर 30 सेकंड्स, इट्स ब्रेक नहीं है, 30 सेकंड्स आपसे चाहता हूं कि आप रिकॉल करें, जाए नहीं। इमीडिएटली मैं आपको इसका 17th देने वाला हूं। 17th बहुत पावरफुल है। 17th आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए है। क्यू से रिलेटेड है, क्यू से। आप सोचना, आज तक अपने कमेंट्स में लिखो 17th क्या हो सकता है और 30 सेकंड्स तक उसको सोचो। आपका टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो लेट्स स्टार्ट 17th। सो कम बैक, कनेक्ट विद योरसेल्फ एंड लेट्स मूव ऑन। 16 तक याद करना है। नाउ वी आर कमिंग टू द 17th वन। 17th is called I am a quality finder। तो जिन्होंने भी quality finder लिखा है, that is the best one। I am a quality finder। देखो इस चीज को ध्यान से सुनना, इस चीज को ध्यान से सुनना। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में हो, कोई भी हो, हर एक के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती है। Everybody has one on another quality। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती है। आपको क्या करना है, अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीनी है, अगर क्वालिटी फाइंडर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीनी है, तो एक चीज याद रखना कि मिनिमाइज द क्वांटिटी ऑफ थॉट्स और मैक्सिमाइज द क्वालिटी ऑफ थॉट्स। मिनिमाइज द क्वांटिटी ऑफ थॉट्स, मैक्सिमाइज द क्वालिटी ऑफ थॉट्स। मिनिमाइज द क्वांटिटी। आप में से कितनों को ये पता है, आप में से कितनों को ये पता है कि एक दिन में हम 60,000 से ज्यादा थॉट हम एंटरटेन करते हैं। हमारे जो थॉट्स होते हैं वो एक दिन में हम 60,000 के लगभग थॉट सोचते हैं, 60,000। और वो 60,000 थॉट्स हमारे माइंड में अक्यूमुलेट होते जाते हैं, जो हमें पता ही नहीं है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि उन 60,000 थॉट्स को जो अननेसेसरी हमारे माइंड्स में है, उनको कैसे 60 क्वालिटी थॉट्स में बदला जाए। जैसे आज मैं अपने डे को कैसे बेस्ट बना सकता हूं, इस पे थॉट जाए। आज मैं कौन सी एक्सरसाइज अच्छे से करूं जिससे मुझे एनर्जी फील हो। आज मैं ध्यान में जब बैठ रहा हूं तो किस चीज का चिंतन करूं, खुशी का चिंतन करूं या सफलता का करूं या प्रसन्नता का करूं या अध्यात्म का करूं या अपनी बुराइयों का चिंतन करूं, जिससे कि वो कम होती चले जाए। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे केवल क्वालिटी ऑफ थॉट्स रखने, क्वांटिटी ऑफ थॉट्स नहीं रखना है। अगर क्वालिटी लाइफ लिख लो, ये इसको दिल और दिमाग में लिख लो, क्वालिटी लाइफ इक्वलिटी क्वालिटी ऑफ थॉट्स। क्वालिटी लाइफ इक्वल टू क्वालिटी ऑफ थॉट्स। जितनी क्वालिटी के बेहतर आपके थॉट्स होंगे, उतनी ही क्वालिटी की आपकी लाइफ होगी। जितने बेहतर क्वालिटी के आपके थॉट्स होंगे, उतनी ही बेहतर क्वालिटी के आपकी लाइफ होगी। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इक्वल टू क्वालिटी ऑफ थॉट्स। तो आज से मैं क्वांटिटी नहीं रखूंगी थॉट्स की कि उसने मेरे साथ क्या किया, ऐसा कैसे हो गया, वो ऐसा क्यों करा। नहीं, मुझे फोकस उन थॉट्स पे करना है जिससे मेरा जीवन बने। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इस बात को, ध्यान से सुनना इस बात को। इफ यू मास्टर योर क्वालिटी ऑफ थॉट्स, you will have quality of words। If you master your quality of words, you will have master of quality of action। If you have master of quality of action, you will have master of quality of living। And if you have master of quality of living, you will have master of quality of leading। And if you have a leading quality life, you will make the world a better place to live। That is the power of thoughts। अब मैं इसको दूसरे महान विचारक जो दार्शनिक हुए, उन्होंने कहा, वॉच योर थॉट्स दे बिकम योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स दे बिकम योर एक्शन, वॉच योर एक्शन दे बिकम्स योर हैबिट, वॉच योर हैबिट दे बिकम योर कैरेक्टर, एंड वॉच योर कैरेक्टर दैट बिकम्स योर डेस्टिनी। यानी थॉट्स क्रिएट योर डेस्टिनी। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसा तुम सोचते हो वैसे बन जाते हो। एज यू थिंक सो यू बिकम। क्वालिटी ऑफ थॉट्स, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। अगर आपने सोच लिया कि मुझे कुछ करके दिखाना है, तो यकीन मानना यूनिवर्स को भी आपके साथ आना है। यूनिवर्स भी आपसे कहेगा, तू चल तो सही, मैं तुझे जहां चाहिए वहां ले जाता हूं।
लेकिन ये क्वालिटी ऑफ थॉट्स आपको अपने अंदर से डेवलप करना पड़ेगा। तो ये क्वालिटी ऑफ थॉट्स आज से, अभी से मैं किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से, थैंक यू सो मच माधुरी, आपको ये ध्यान में रखना है आज से, अभी से, कि मैं केवल क्वालिटी ऑफ थॉट्स पे वर्क करूंगा, क्वालिटी ऑफ थॉट्स पे वर्क करूंगी। ये आपका थॉट प्रोसेस आज से, अभी से, क्योंकि मुझे क्वालिटी ऑफ लाइफ जीनी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वांटिटी ऑफ लाइफ नहीं जीनी है। एक और मंत्र दे देता हूं आपको, एक और मंत्र दे देता हूं आपको, ध्यान से सुनना इस मंत्र को। अगर आपको क्वालिटी लाइफ जीनी है तो आपको OQP, ये सिद्धांत लिख लो, आप को एडमिट कर लो, OQP, इस सिद्धांत को आप लिख लो। और ये सिद्धांत कह रहा है OQP, ओनली क्वालिटी पीपल, ओनली क्वालिटी पीपल। मेरा कॉन्टेक्ट जो है वो ओनली क्वालिटी पीपल से रहे, क्वालिटी पीपल, क्योंकि क्वालिटी पीपल विल गिव मी द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी पीपल विल गिव मी द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ओनली क्वालिटी पीपल। क्वांटिटी में नहीं जीना। अगर मेरी जिंदगी में एक भी है ना, लेकिन क्वालिटी का है, जो मुझे आगे बढ़ा रहा है, मुझे बेहतर दिशा दिखा रहा है, मुझे नए लेवल पे ले जा रहा है, एक ही काफी है। वन इज इनफ, एक ही काफी है अगर क्वालिटी है तो। हजार भी यूजलेस हैं अगर क्वांटिटी है तो। प्लीज इसको पॉजिटिव लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक ही काफी है अगर क्वालिटी है तो, और क्वालिटी नहीं है तो हजार भी अगर क्वांटिटी में है तो कोई काम का नहीं है। क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी। नेक्स्ट आते हैं हम, आई कैन रिक्रिएट माई सेल्फ। आर मीन्स आई कैन रिक्रिएट माई सेल्फ, आई कैन रिक्रिएट माई सेल्फ। एक लाइन लिख लो, योर पास्ट इज नॉट इक्विवेलेंट टू योर फ्यूचर, योर पास्ट इज नॉट इक्विवेलेंट टू योर फ्यूचर, योर पास्ट इज नॉट इक्विवेलेंट टू योर फ्यूचर। अगर आपने अपने प्रेजेंट को चेंज कर दिया, आप अपना फ्यूचर क्रिएट कर लोगे। अगर आपने कहानी सुनी है डाकू अंगुलीमाल, डाकू था अंगुलीमाल, लेकिन संत के संपर्क में आया, बुद्ध के संपर्क में आए और वो साधु बन गए। महारत्नाकर, डाकू थे रत्नाकर, लेकिन संत के संपर्क में आए, महर्षि वाल्मीकि बन गए, महर्षि वाल्मीकि बन गए। कैसे 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 हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने ये मान लिया था कि पास्ट इज नॉट इक्विवेलेंट टू योर फ्यूचर, पास्ट इज नॉट इक्विवेलेंट टू योर फ्यूचर। अगर ये आपको कहानी सुननी है, मैं आपको किसी और टाइम, बिकॉज अभी मुझे 26 पॉइंट्स करने हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, मैं आपको इस तरह का और बहुत सारे पॉइंट्स देता रहूंगा। सो आज से, अभी से ये मान के चलो, आई कैन रिक्रिएट माई सेल्फ। मेरी आत्मा में वो शक्ति है, मुझे बस अपने वर्तमान को जगाना है। मेरा भूत अतीत है जो जा चुका है, वर्तमान मेरे हाथ में है जो आ चुका है, और भविष्य इस वर्तमान के बेस पे मुझे बनाना है, जो मुझे उसे नए लेवल पे आगे बढ़ाना है। ये लक्ष्य हो कि मेरा प्रेजेंट गिफ्ट है मेरे लिए, इसको मुझे बेस्ट देना है। उसके लिए मुझे इस प्रेजेंट में जीना है। जो वर्तमान में जिया वो वर्धमान बन गया। आज से, अभी से मैं अपने रिक्रिएट करूंगी। पास्ट में आप क्या थे कोई मैटर नहीं करता है। मैं आपको हजारों एग्जांपल दे सकता हूं ऐसे जिनका पास्ट में कुछ नहीं थे। इन्फोसिस के चेयरमैन टीसीएस में जॉब करते थे, आज इन्फोसिस के चेयरमैन है नारायण मूर्ति। स्टीव जॉब्स एक अडॉप्टेड चाइल्ड, जिनके पास कुछ नहीं था, एप्पल के फाउंडर हो गए। हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने केवल ये माना कि मेरे प्रेजेंट में ताकत है, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, उन्होंने करा। अगर लक्ष्य है तो सब कुछ संभव है, लक्ष्य है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये बिलीव करिए, आई कैन रिक्रिएट माई सेल्फ। नेक्स्ट हम आते हैं आपके एस, इसको याद रखो, आई एम ए शाइनिंग स्टार, I am a shining star। आज से, अभी से बोलो, I am a shining star, I am a shining star, I am a shining star। यानी एस स्पिरिट, हर समय ऊर्जा में रहूंगी, हर समय ऊर्जा में रहेंगे, कुछ भी हो जाए हम ऊर्जा में रहेंगे। ऊर्जा मेरे आत्मा का गुण है। टी, टाइम लीडरशिप, टाइम लीडरशिप, टाइम को आज तक आपने सुना होगा टाइम मैनेजमेंट। टाइम को मैनेज नहीं करना है, टाइम को लीड करना है।
दो पॉसिबिलिटीज हैं आपके डे की, या तो डे आपको कंट्रोल कर रहा है या आप डे को कंट्रोल कर रहे हैं। टाइम लीडरशिप, हर पल को जीना है, रिग्रेट में नहीं जीना है, रिक्रिएशन में जीना है। एक व्यक्ति, कहानी पूछी थी पारस जी ने, तो कहानी सुनाता हूं। एक बंदा, उसने सोचा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। उसने क्या किया, पैसा कमाना शुरू कर दिया। वो 20 साल का था जब पैसा शुरू किया उसने कमाना, तो उन्होंने शुरू कर दिया 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 65, और वो पैसा कमाने में भूल गया जिंदगी को कैसे जीना है, जिंदगी को जीना भूल गया। अब 65 और 70 पे क्या है, एक मेटाफर है, एक कहानी का उद्देश्य है आपको कुछ समझाना। 70 साल की एज में क्या होता है, एकदम से अचानक उसके सामने यमराज जी आके खड़े हो जाते हैं और यमराज जी कहते हैं कि भाई मैं आ गया हूं। उसने देखा कि ये कौन है, उन्होंने कहा आप कौन हो, उन्होंने कहा मैं यमराज हूं, तेरी जिंदगी लेने के लिए आया हूं क्योंकि तेरा समय आ गया है। ओह माय गॉड, उसने एहसास किया 70 साल। तब उसको एहसास हुआ मैंने तो जिंदगी नहीं जी, मैं तो बस पैसा कमाता रहा और जो मैं बस उसी में दौड़ता रहा, भागता रहा, लेकिन मैं कभी जागा ही नहीं, कभी जिंदगी को जिया ही नहीं, कुछ अच्छा सा किया ही नहीं, कभी जिंदगी को जिया नहीं, कुछ अच्छा सा किया नहीं, बस पैसा कमाता रहा, बस अपनी जिंदगी की जो खुशी है उसे पैसे में गंवाता रहा। तो उसने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे एक काम करो, आप मुझे 1 महीने दे दो, मुझे अपनी जिंदगी को जीना है। इसके लिए उसके पास करीब 100 से 150 करोड़ रुपए था। उसने कहा 50% मैं आपको दे दूंगा। यमराज जी से कहा 50% मैं आपको दे दूंगा, मुझे 1 महीना दे दो। यमराज जी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं क्या करूंगा तेरे 50% इस मनी का है, मुझे क्या करना है, नहीं नहीं प्लीज मुझे जीने दो। उसने कहा नहीं। अब उसने कहा चलो मुझे 15 दिन दे दो, 75% ले लो। तो उसने कहा इसीलिए करप्शन है इस दुनिया में, तुम मतलब यमराज जी को भी नहीं छोड़ रहे हो, उसको भी पैसा दे रहे हो मतलब। तो उन्होंने कहा नहीं भैया मैं पैसे का कुछ नहीं करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। उसने रिक्वेस्ट किया अच्छा 1 दिन दे दो, पूरा पैसा ले लो, मुझे जी भर के जीना है 1 दिन। यमराज जी ने मना कर दिया, उसने तुझे पता है कि मैं नहीं दे सकता, तेरा समय आ गया है। तो उसने कहा अच्छा रिक्वेस्ट है, मुझे 5 मिनट दे दो। यमराज जी को दया आ गई, उन्होंने कहा चलो 5 मिनट देता हूं। वो अपने रूम में भागता हुआ गया और उसकी एक पर्सनल डायरी थी। उस डायरी में उसने लिखा कि 150 करोड़ भी मुझे 1 दिन नहीं दे सके, 150 करोड़ भी, 150 करोड़ भी मुझे 1 दिन नहीं दे सका। और मैंने ये 150 करोड़ कमाने के चक्कर में अपना सारा जॉय, अपना प्रेम, प्रसन्नता, आशा, उत्साह, उमंग, प्रगति सब छोड़ दिया था, केवल इसी के पीछे भागता रहा, दिन रात उसी पैसे के लिए जागता रहा। पैसा बुरा नहीं है, कमाओ तो बांटोगे भी, लेकिन उसके साथ प्रसन्नता तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है, खुशी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है, खुशी तो कॉम्प्रोमाइज, आशा तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, उत्साह तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, वो सोचना है। ये है अपना शाइनिंग स्टार में टाइम लीडरशिप। स्टार तभी बनोगे जब चारों तरफ से चमकोगे आकाश में, केवल एक ही तरफ से नहीं, उन चारों तरीकों से। नेक्स्ट है ए, अफेक्शनेट, स्नेही व्यवहार रखो, जिससे भी मिलो प्रेम से मिलो, जिससे भी मिलो मुस्कुराते हुए मिलो, चेहरे पे मुस्कुराहट लेते हुए मिलो, मुस्कुराइए। गम भी है तो मुस्कुराइए, इस तरह से उस गम को गले लगाइए और बस एक ही गीत गाइए कि जिंदगी में बस मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराने से कर्म कटेगा और गम मनाने से कर्म बढ़ेगा। कर्म बंधन को काटने का तरीका है मुस्कुराते हुए जीना, और कर्म बंधन बढ़ाने का तरीका है गम सहते हुए दुख में जीना। दुख में जो दुखी हो गया उसने कर्म बांध लिया, और जो दुख में शांत होकर के प्रभु तेरी कृपा बरस रही है मान लिया तो दुख काट दिया। ये है ब्यूटी कर्म बंधन और कर्म क्षय की, ये है कर्म क्षय। आर है रीडिजाइन योर लाइफ, आज से अपना एक नया अवतार, आशा का अवतार, प्रसन्नता का अवतार, प्रगति का अवतार, प्रसन्नता का अवतार, प्रेम का अवतार, ये आज से हमें करना है, तब हम बनेंगे स्टार। तो जल्दी से लिखिए यस आई एम ए शाइनिंग स्टार। तो आज से आपका एक नया नामकरण करते हैं सबका, यू आर शाइनिंग स्टार्स। आप सभी क्या हैं? शाइनिंग स्टार्स हैं, हो कि नहीं? जल्दी से बोलो, आर यू शाइनिंग स्टार्स? I am shining star, I am shining star, I am shining star, I am shining star. Yes, yes, yes. आज से अभी से very good, very good. I am a shining star.
मुझे अंधेरे में नहीं जीना, मुझे प्रकाश फैलाना है और मुझे शाइनिंग स्टार बन के दिखाना है। यस, आई एम द शाइनिंग स्टार। ये डेली का मुहूर्त, जब भी अंधेरा दिल को छुए एक ही चीज बोलना, आई एम शाइनिंग स्टार। मुझे चमकना है, मैं चमकने के लिए हूं। मुझे अंधेरे को भगाना है, मैं शाइनिंग स्टार हूं। चमकना मेरा स्वभाव है, मुझे प्रकाश फैलाना है। एक संत थे, अगर किसी ने नाम सुना हो, आचार्य हस्तिमल जी महाराज। वो गाना गा रहे, वो भजन बोलते थे और वो भजन बोलते थे, मेरे अंतर भया प्रकाश नहीं, अब मुझे किसी की आस। मेरे अंतर भया प्रकाश नहीं, अब मुझे किसी की आस। मेरे अंतर भया प्रकाश नहीं, अब मुझे किसी की आस। मतलब जब आपको लग जाएगा ना कि मैं शाइनिंग स्टार हूं, तो आप अंधेरे को भगा दोगे और अपने अंदर प्रकाश का, प्रेम का, प्रगति का, उन्नति का, उत्साह का और प्रसन्नता का एक दीप जला दोगे। ये ताकत है आपकी। करोगे ना? जी हां। आगे चलते हैं। अरे भाई साहब, अभी 26 करने, 5 मिनट बचे। 2 घंटे पता ही नहीं चला। आनंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है रियल में धर्म साधना हो रही है। अब आते हैं, अब देखो ये कहानी थी, एक स्टोरी टाइम। आई एम टोटली रिलैक्स। कहानी में आपको अगले सैटरडे को इसको फॉरवर्ड कर रहा हूं। कुछ चीजों को मैं अगले सैटरडे के लिए फॉरवर्ड कर रहा हूं। ये कहानी बहुत पावरफुल कहानी है, मैं आपको अगले सैटरडे को सुनाऊंगा। आई एम टोटली रिलैक्स, लिख लो, ये 20th है। I am totally relaxed. I am totally relaxed. I am totally relaxed. Relax. हे जीव, तू शांत रहे। जब भी कोई परेशानी हो, दुख हो, चिंता हो, फिक्र हो, हे जीव तू शांत रहे। हे जीव तू शांत रहे। Relax. I am totally relaxed. दुनिया की कोई ताकत हमें अशांत नहीं कर सकती हमारी बिना मर्जी के। ये लाइन लिख लो कि मैं अपना रिमोट किसी को नहीं दूंगा। मैं अपना रिमोट, हम अपना रिमोट किसी को भी नहीं देंगे। हमारी शांति का रिमोट हमारे पास रहेगा, हमारी प्रसन्नता का रिमोट हमारे पास रहेगा, हमारे आनंद का रिमोट हमारे पास रहेगा, हमारी प्रगति का रिमोट हमारे पास रहेगा। हम अपना रिमोट किसी को भी नहीं देंगे कि कोई भी चैनल बदल रहा है, कोई अशांति ला रहा है, कोई दुख ला रहा है, कोई गुस्सा ला रहा है, कोई परेशानी ला रहा है। नो, कोई भी नहीं लाएगा। हम अपना चैनल नहीं बदलने देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे चैनल में केवल आनंद है, प्रसन्नता है, जॉय है, प्रसन्नता है। आई एम टोटली रिलैक्स्ड। आई एम टोटली रिलैक्स्ड। नेक्स्ट, आई एम अंडरस्टैंडिंग। अच्छा देखो, टाइम शॉर्ट, एक बार आपको मैं सारे पॉइंट्स लिखा रहा हूं, इसको फिर शॉर्ट करेंगे। ये लिख लो, 21 है आई एम अंडरस्टैंडिंग। आई एम अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि 5 मिनट है तो एक बार पॉइंट लिखा देता हूं आपको, फिर एक कहानी सुना देंगे। आई एम अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। अब आप बताओ, आपको कंटिन्यू करूं इसको या नेक्स्ट सैटरडे फॉरवर्ड करूं? आपकी चॉइस है, बोलो जल्दी से, क्योंकि पता ही नहीं चला। क्योंकि एक कहानी है, बहुत प्यारी कहानी। आई एम अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मींस अगर आपकी किसी के साथ भी अंडरस्टैंडिंग है, एडमिट कर लिया, आ रहे हैं कोई, अगर आपकी किसी के भी साथ अंडरस्टैंडिंग है तो स्टैंडिंग। अच्छा, नेक्स्ट वीक टू सर, ओके नेक्स्ट वीक, ओके योर विश, सारी मेरी विश है। तो चलिए आगे सुनिए। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आप किसी भी, अंडरस्टैंडिंग का मतलब है स्टैंडिंग अंडर एनी सिचुएशन। आई रिपीट, स्टैंडिंग अंडर एनी सिचुएशन। अगर आपकी किसी के साथ, आपके परिवार में, आपके मित्र में, आपके किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर है, तो यकीन मानिए आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में उसका सामना कर लोगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग इक्वल टू एंडिंग। जिस समय, जिस पल मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, उसी समय उस पल में एंडिंग हो जाएगी उस चीज का। मिसअंडरस्टैंडिंग इक्वल टू एंडिंग, अंडरस्टैंडिंग इक्वल टू स्टैंडिंग अंडर एनी सिचुएशन। समझदार केंद्र पे रहेगा, ना समझ पर्दी पे रहेगा। एक कहानी सुना देता हूं, सुना दूं? कहानी सुनिए आप। ये कहानी है कपल की, ध्यान से सुनना।
वो कपल, यहां पे अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग। बहुत ही मार्मिक कहानी है, बहुत ज्यादा मार्मिक कहानी है, ध्यान से सुनना इसको, बहुत ज्यादा मार्मिक कहानी है ये कहानी है एक कपल की। वो बहुत हैप्पी थे क्योंकि वो सेटिस्फाइड थे, वो सेटिस्फाइड थे क्योंकि वो हैप्पी थे। एक्चुअली उनके कोई बच्चा था नहीं, तो उन्होंने प्रार्थना की, ध्यान किए, भगवान के प्रार्थनाएं की, जिसने जो उपाय बताया वो उपाय किया, तो उनको एक बच्चा हुआ। वो बच्चा एक दिन ड्राइंग रूम में खेल रहा था, छोटा सा बच्चा था। हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे, ध्यान से सुनना, हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे और उन्होंने वाइफ को कहा, वाइफ किचन में थी, उनसे कहा कि बच्चा खेल रहा है, मैं ऑफिस जा रहा हूं। उस ड्राइंग रूम में एक कॉर्नर पे दवाई की शीशी रखी हुई थी, दवाई की। वो बच्चे ने क्या किया, उस शीशी को खोला और वो पी गया। उसको पीते ही वो सबकॉन्शियस, मतलब कॉन्शियस अनकॉन्शियस हो गया। वाइफ भागते हुए उसको हॉस्पिटल ले गई और वहां डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि चाइल्ड इज नो मोर, कि चाइल्ड जीवित नहीं है। आप सोचो उस समय एक मां पे क्या गुजरी होगी। उसने डरते हुए, क्यों? क्योंकि उस हस्बैंड ने ऑलरेडी कह दिया था कि मैं ऑफिस जा रहा हूं और बच्चे का ध्यान रखना, वहां मेडिसिन पड़ी हुई है। उसने डरते हुए फोन किया हस्बैंड को कि ऐसे ऐसे बच्चे ने दवाई पी ली थी, वो सिरप पी लिया था एंड ही इज नो मोर। क्या वाइफ को अंदाजा था कि हस्बैंड गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, हो सकता है फटकारेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ, हस्बैंड आया दौड़ते हुए और आते ही वाइफ को गले लगाया और पता है क्या कहा? आप सुनना, अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने कहा, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से हमने चाइल्ड को खो दिया। वाइफ ने कहा, क्यों, आप कैसे सॉरी? उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि आप किचन में बिजी हैं और मैं आपको कह करके निकल गया, मैं आपको कह करके निकल गया। मैं उस बॉटल को वहां से हटा सकता था लेकिन मैंने नहीं हटाई, ये मेरी गलती है, मैं क्षमा प्रार्थी हूं तुमसे। तुम्हारा बेटा, क्योंकि मां का प्रेम संतान के प्रति कंपेयर टू पिता ज्यादा होता है, क्योंकि ममत्व ज्यादा होता है, इसलिए वो मां है, क्योंकि उसमें ममता है, उसमें वात्सल्य है, उसमें प्रेम है। तो उसने जैसे ये कहा, वाइफ ने भी उनको उसी तरह से, आई एम वेरी सॉरी, इसमें आपकी गलती नहीं है, आपने तो मुझे बताया था, आपने तो मुझे कहा था कि मैं ऑफिस जा रहा हूं, वो शीशी को हटा देना, लेकिन मैं नहीं हटा पाई, मैं भूल गई, मेरी वजह से हमने चाइल्ड खो दिया। क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, रिलेशनशिप बची रही, और रिलेशनशिप बची रही तो क्या हुआ, भगवान की कृपा से वो फिर से, उनको पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई, उनका जीवन फिर से आनंद में रहने लगा। लेकिन वो आनंद में रहना इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे अंडरस्टैंडिंग थी। वहां पे क्या थी? अंडरस्टैंडिंग। ये है अंडरस्टैंडिंग, ये है अंडरस्टैंडिंग, स्टैंडिंग अंडर एनी सिचुएशन। फिर कभी भी आप निराश नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, गुस्से में नहीं होंगे, अशांति में नहीं होंगे। ये है अंडरस्टैंडिंग, ये है प्रेम, ये है विश्वास, ये है आदर, ये है समर्पण, ये है समर्पण, वो अंडरस्टैंडिंग। और जैसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, जैसे ही, बहुत कम देखने को मिलती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसीलिए जीवन में आनंद भी बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। आपको चारों तरफ दुख नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? क्योंकि भगवान महावीर ने पहले ही कह दिया, संसार दावा नलदाह नीरम सन्मोह धूलि हरने समीरम माया रसा दारण सार सीरम नमामि वीरम गिरसार धीरम। संसार दावा नल नीरम, ये संसार तो दुखों का सागर है, लेकिन ये आनंद का भी सागर बन सकता है अगर अंडरस्टैंडिंग है, सेल्फ से कनेक्टिविटी है, खुद से जुड़ गए। जैसे ये सोच लिया कि मुझे आनंद में रहना है, मुझे प्रसन्नता में रहना है, हर घड़ी मुस्कुराना है, मुश्किलों में भी खुशियों के गीत गाना है, हर घड़ी मुस्कुराना है और मुश्किलों में भी खुशियों के गीत गाना है। अगर ये आ गया तो बस आपका यही सोलफुल सैटरडे है और कुछ नहीं है, यही सोलफुल सैटरडे है एक्चुअली, यही सोलफुल संडे है, यही जीवन है एक्चुअली। वही सोल्जर्स में तैयार कर रहे हैं हम मिलकर के, हम तैयार कर रहे हैं। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग हुआ, आई एम विक्टोरियस, ये लिख लीजिए जल्दी से, आई एम विक्टोरियस। विक्टोरियस मीन्स विनर,
आई एम विक्टोरियस। ये आठवीं आत्मा है जिसको बोलते हैं वीर्य आत्मा। वीर्य आत्मा जिसको बोलते हैं आई एम विक्टोरियस। मैं जल्दी से आपको कंप्लीट कराऊंगा, इस कॉन्सेप्ट को आज ही कंप्लीट करेंगे हम। विक्टोरियस, थोड़ा सा आप मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिए। धन्यवाद आपको, आपके 10 मिनट के लिए धन्यवाद। आई एम विक्टोरियस, बी ए विनर, बी ए विनर। किस चीज का विनर बनना है? क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का। क्रोध को गायब कर दिया, शांति आ जाएगी। मान को गायब कर दिया, सहजता आ जाएगी। माया को गायब कर दिया, सरलता आ जाएगी। और लोभ को गायब कर दिया, संपन्नता आ जाएगी। अगर संपन्नता चाहिए तो लोभ हटाना होगा, सरलता चाहिए तो माया को हटाना होगा, सहजता चाहिए। जीवन एक सहज समाधि है। जिंदगी में इजी है खुश रहना, दुख रहने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, याद रखना। दुखी रहने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, सुखी रहने और आनंद रहने, अरे खुशी में रहने के लिए तो सहजता में रहो ना। खुशी का आनंद वही ले सकता है जिसके अंदर में खुश है। खुश है तो खुशी है, तो वो चीज है यहां पे। ध्यान से समझने की कोशिश करो इसको। और क्रोध, जितना शांति में रहेंगे उतने आनंद में रहेंगे। निश्चित रूप से क्रोध को घटाना है, क्रोध को घटाना है, मान को घटाना है, माया को हटाना है, लोभ को गिराना है और अंदर में प्रेम, प्रसन्नता, उत्साह, प्रगति का गीत गाना है। यही रास्ता है। किसी भी महापुरुष का जीवन उठा के देख लो, यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है उस आनंद में। नाउ नेक्स्ट, आई एम विक्टोरियस, आई बिलीव माई वर्क इज माई वर्शिप। लिख लो, वर्क इज वर्शिप। जिस काम को भी करूं पूरी ईमानदारी से करूं। वर्क इज वर्शिप। जिस काम को भी करो पूरी ईमानदारी से करो, या तो करो मत, करो तो ईमानदारी से करो। वर्क इज वर्शिप। आप क्या दोगे किसी को? क्या दोगे आप किसी को? ये भगवान से एक भक्त कह रहा है, भगवान से भक्त कह रहा है मैं तुझे क्या दूं? सब कुछ तो तेरा बनाया हुआ है, क्या दूं तुझे? फिर एक दिमाग में आता है उसके और वो कहता है कि जो कार्य मैं कर रहा हूं प्रभु, इसको मैं अपना वर्शिप बना दूं, अपने कार्य को मैं अपनी प्रार्थना बना दूं, अपने इस जो प्रयास है उसको मैं अपनी प्रार्थना बना दूं। यही मेरी भक्ति है तुझे। वर्क इज वर्शिप। एक और चीज, ये लाइन ध्यान रखना, कार्य को अगर बोझ मानोगे तो थकान आएगी। कार्य को अगर बोझ मानोगे तो थकान आएगी, और कार्य को खुशी से करोगे तो नई जान आएगी। कार्य को बोझ मानोगे तो थकान आएगी, कार्य को बोझ मानोगे तो थकान आएगी, और कार्य को खुशी से, प्रसन्नता से करोगे तो उस काम में भी और आपकी जिंदगी में भी एक नई जान आएगी। ये ताकत है काम को खुशी से करने से, हैप्पीनेस से करने से। नेक्स्ट, I have my own X-ray। ये हमारा है 24th। I have my own X-ray। अपना अवलोकन जरूर करो, अपना प्रतिक्रमण जरूर करो, अपना इंट्रोस्पेक्शन जरूर करो। किसी भी बीमारी को बिना डायग्नोसिस के सही नहीं किया जा सकता। किसी भी बीमारी को बिना डायग्नोसिस के सही नहीं किया जा सकता। इसलिए एक्सरे मतलब है एनालिसिस ऑफ माय लाइफ। अपनी लाइफ का एनालिसिस करो कि मैं खुश हूं या नहीं हूं, मैं आनंद में हूं या नहीं हूं, मैं प्रसन्नता में हूं या नहीं हूं, मैं प्रगति में हूं या नहीं हूं। सोचो आप, क्या मैंने आज अपने दिन को पूरी प्रसन्नता से जिया? क्या मैंने आनंद से जिया? क्या मैंने किसी को सही दिशा दी? क्या मैंने किसी का भला किया? क्या मैंने अब कुछ नया किया? क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मुझे अपने ऊपर गर्व महसूस हो? क्या मैंने आत्मा को एक नया आयाम दिया? क्या मैंने अपनी जिंदगी को कुछ पल के लिए खुद से जोड़ के एक नया विराम दिया? क्या मैंने कुछ ऐसा किया? महसूस करो, पूछो, अपना खुद का एक्सरे करो। एक्सरे। अब आता है वाई। ये एक्सरे का पूरा डिटेल है, क्या एक्सरे में क्या क्या होता है एक्सरे में, वो मैं आपको पीडीएफ में भेज देंगे। लास्ट नेक्स्ट 25th है, यस वी कैन, यस वी विल। लिख लो, वाई। यस वी कैन, यस वी विल। यस वी कैन, यस वी विल। यस वी कैन, यस वी विल। बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट बने केवल इस डायलॉग से, यस वी कैन, यस वी विल।
और एक बार नहीं, 2 बार उन्होंने इसको एक टैगलाइन बना दिया कि हम ये कर सकते हैं, अमेरिका में हम ये कर सकते। ही क्रिएटेड द हिस्ट्री 2 टाइम्स ओनली बिकॉज ऑफ यस वी कैन, यस वी विल। हम कर सकते हैं, हम करेंगे, हम एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे। सभी मेरे साथ, हम, आपके अंदर वो शक्ति है कि कम से कम 100 लोगों को इस आनंद से जोड़ोगे तो अपना सार्थक होगा ये जीवन। 100 लोगों को निश्चित रूप से जोड़ेंगे। यस वी कैन, यस वी विल। आप लिखिए, ये तो लिखिए क्योंकि लास्ट पॉइंट है इसके बाद का। यस वी कैन, यस वी विल, यस वी कैन, यस वी विल। आपके अंदर वो ताकत है, कम से कम 100 लोगों को हमें इस मिशन से जोड़ना है। पर पर्सन विल कनेक्ट 100 लोग, then the mission will be complete. Yes we can, yes we will, yes we can, yes we will. Go beyond impossible. किस किस में है ये? यस सर, हम कर सकते हैं। 100 लोगों को, आई एम ए सोल्डर, आई एम ए सोल्डर। थैंक यू सोनू जी, आपके दोनों हाथ इतने बड़े बड़े, वेरी गुड। यस, हम कर सकते हैं और हम करेंगे, जरूर करेंगे। वेरी गुड सपना जी, वेरी गुड भारती जी। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी थैंक यू, एवरीबॉडी थैंक यू, थैंक यू। इंस्पायरिंग हार्ट्स, हमारा मिशन है इंस्पायरिंग हार्ट्स, हम कर सकते हैं। थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू सुधा जी, एवरीबॉडी। नेक्स्ट, लास्ट है, ये लास्ट है हमारा आज का पॉइंट। आई हैव अ ज़ील, आई हैव ए ज़ील। ज़ील का मतलब होता है जोश, लिख लो, ज़ील का मतलब होता है जोश, ज़ील का मतलब होता है जोश। आई हैव ए ज़ील, हाँ मेरे अंदर जोश है, हाँ मेरे अंदर, मेरी आत्मा में होश है, मेरा अस्तित्व नहीं बेहोश है, क्योंकि मेरी आत्मा में होश है। होश, जोश नहीं बनाता है आपको बेहोश। आई हैव ए ज़ील, आई हैव अ ज़ील, ज़ील। अब ये लास्ट लाइन है, इसको ध्यान से लिख लो। जन्म प्रारब्ध है, जीवन पुरुषार्थ है। वापस से बोलता हूं, जन्म प्रारब्ध है, जीवन पुरुषार्थ है। जन्म प्रारब्ध है, जीवन पुरुषार्थ है। यानी आप कहां पैदा हुए, किस घर में पैदा हुए, किस बैकग्राउंड में पैदा हुए, किस बैकग्राउंड से आप आए हैं, वो आपके हाथ में नहीं है, वो प्रारब्ध है, वो आपके पूर्व कर्मों का संचित फल है, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन इस जीवन को कैसे जीना है, इस जीवन को किस तरह से बिताना है, इस जीवन में किस तरह से आत्मा में वो प्रकाश लाना है, शाइनिंग स्टार बन के दिखाना है, हैप्पी सोल होके दिखाना है, वो हमारे हाथ में है और वो हमारा पुरुषार्थ है, वो हमारा पुरुषार्थ है। सहमत हो? और आपने हमें 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत प्रणाम। हमने ये 26 को कंप्लीट किया है। ये 26 आप डेली प्लीज अपनी प्रार्थना में जरूर शामिल कीजिए और इनको जीना है आपको। अगला सैटरडे जब सेशन होगा तो उससे पहले मैं आपसे पूछने वाला हूं कि आपको ये 26 याद हैं क्या? इनको याद करना बहुत जरूरी है आपका। इसके साथ साथ आपको IICS इंस्पिरिट इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ से आपको संकल्प, लक्ष्य और जो हमारी वैल्यूज हैं उसके टीम आपको PDF वगैरह भेजते रहेंगे। ये PDF भेज देंगे, प्लीज आप इस PDF को गो थ्रू करना और समझने की कोशिश करना। एंड इट वॉज ए ग्रेट सेशन विद यू। आपके अंदर रहे हुए उस उत्साह को, उस आनंद को, उस प्रसन्नता को, उस प्रगति को, उस प्रेम को हृदय से प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।